वशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की असीम कृपा से महापुरुष गुरुजनों के अहेतु की कृपा से हम आप लोग विचार कर रहे हैं कठोपनिषद के अंतिम वल्ली। उपनिषद के क्रम से षष्ठी वल्ली है और अध्याय क्रम से तृतीय वल्ली, द्वितीय अध्याय के तीसरी वल्ली है। इससे पहले तो आचार्य जमराज ये कह दिया जो हमारा सुख है वो परम सुख है, निरतिशय सुख है। तत् मान्यन्ते अनिर्देशम परमम सुखम। वो सामान्य सुख है, सामान्य सुख। परंतु वस्तु सामान्य होने पर भी उसका विशेष भान नहीं हो पाता है, विशेष भान नहीं हो पाता है। जैसे कि मान लो आपके घर में धन गड़ा हो, किसी ने आपको बोल दिया, आपके दादाजी ने बोल दिया कि यहाँ पर धन गड़ा है, तो जहाँ पर धन गड़ा है वहां पर बैठते हो, बैठ करके भोजन भी करते हो, सोते हो, बहुत कुछ करते हो, चलते हो, फिरते हो, लेकिन यहाँ पर धन गड़ा है ये पता नहीं आपको। धन तो है। तो दादाजी से कोई बात आप सुनते हैं, सुने हैं, इसलिए आपको ये तो ज्ञान है कि धन है हमारे पास। वो धन का सामान्य ज्ञान है। तो सामान्य ज्ञान आने पर भी विशेष ज्ञान न होने पर उसका लाभ हमको नहीं प्राप्त होता है। समझ में कि नहीं?
लाभ हमको प्राप्त नहीं होता है। तो इसके ऊपर पंचदशिकार ने बड़ा सुंदर विचार किया। तो पहले क्या होता है, गुरुकुल होता है, गुरुकुल। बालक को गुरुकुल में भेजते थे, गुरुकुल में पढ़ता था, वो जब तक पढ़ता है वो घर नहीं आ सकता। आजकल तो जब इच्छा तब घर आ जाता है, विद्यालय से, हॉस्टल से। पहले ऐसा नहीं। तो गुरुकुल में भर्ती करा दिया, और कभी मान लो देखने की इच्छा हुई पिता को, अभिभावक को, अरे वही पिता जब गुरुकुल में गया, उस समय क्या हो रहा है, अपना पुत्र वेद पाठ कर रहा है, वेद का अध्ययन कर रहा है। तो सामूहिक जो वेद पाठ हो रहा है, सामूहिक पाठ से होने वाली जो ध्वनि है, स्वर, उसको सुन रहा है वो पिता। वो जानता है कि इस सामूहिक ध्वनि में मेरे पुत्र का स्वर भी है। ये सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है कि नहीं? परंतु इस ध्वनि में, इस स्वर में यही मेरा पुत्र का स्वर है, ये ज्ञान उनको नहीं है। इसको कहते हैं विशेष ज्ञान। समझे कि नहीं? इसी प्रकार पंचदशी में ये विचार आया कि अपना जो सुख है वो परम सुख है, वो परम सुख है। उसका ज्ञान भी हो रहा है सामान्य रूप से। सामान्य रूप से यदि ज्ञान ना होता आनंद रूपता का, परम सुख का, तब तो अपने में प्रेम नहीं होता। आत्मा परम प्रेमास्पद क्यों है? क्योंकि आत्मा परमानंद स्वरूप है। यम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यतः माना भूभूमि भूयासम इति परमात्मनि इच्छति। यदि अत्यंत परम प्रेम में सदा रहूं, मैं न रहूं, ऐसा कोई भी नहीं चाहता है। तो ये है आत्मा का सुख सामान्य रूप से भास रहा है, सामान्य रूप से हम जानते हैं। लेकिन मेरा स्वरूप आनंद ही है, आनंद कहीं बाहर नहीं है। तो आत्मा के परम सुख का यदि विशेष रूप से भान हो जाए, तो विषय के पीछे दौड़ना, विषय का सुख के लिए दौड़ना, ये ना होता, ये अर्थापत्ति होगी कि नहीं? लेकिन बाहर का सुख हम चाहते हैं, विषय से होने वाला सुख हम चाहते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मा के परम सुख का भान विशेष रूप से नहीं हो रहा है। इसलिए मैं उसको कैसे जानूं? परमानंद सुख स्वरूप परमात्मा को मैं कैसे जानूं, ये जिज्ञासा होती है। विशेष रूप से मैं कैसे जानूं? तो ऐसी जिज्ञासा साधक के होने पर कहते हैं कि वो स्वरूप से जाना होता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप होने के कारण, अनुभूति स्वरूप होने के कारण उसको जानने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। जो जड़ पदार्थ है उसको जानने के लिए किसी साधन की आवश्यकता होती है, परंतु जिसका स्वरूप प्रकाश है, प्रकाश स्वरूप वस्तु को जानने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। ना इंद्रिय की आवश्यकता है, ना मन की आवश्यकता है, ना आलोक प्रकाश की आवश्यकता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। परमानंद स्वरूप के साथ साथ ज्ञान स्वरूप भी है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, श्रुति कहती है ब्रह्म का स्वरूप विज्ञान है। विज्ञप्तिरिति विज्ञानम, चित स्वरूप, अखंड चित स्वरूप है। अखंड चित स्वरूप होने के कारण परमानंद स्वरूप ब्रह्म का भान स्वरूप से होगा। ये अंतिम में बता दिया था, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नैवा विद्युतो भान्ते कुतो अयम अग्निः तमेवान्तम अनुभाति सर्वं तस्य वासा सर्वम इदं विभाति। ये बात कही थी।
ना उसको सूर्य प्रकाशित करता है, ना चंद्रमा, ना तारका, जिससे हम सारे पदार्थ को जानते हैं। आत्मस्वरूप ज्ञान से ही हम सबको जानते हैं। ज्ञाततया अज्ञाततया वा सर्वम साक्षी वास्यम। चित्त को भी जानते हो, चित्त के अभाव को भी जानते हो। तो आपके मन में कोई संकल्प हुआ, उस संकल्प को भी जानते हो, संकल्प के अभाव को भी जानते हो। किससे जानते हो? तो ज्ञान स्वरूप से जानते हो, ज्ञान से ही जानते हो। इसी प्रकार परमानंद स्वरूप जो ब्रह्म है, उसकी अनुभूति किसी साधन से नहीं, इंद्रिय से, मन से, किसी प्रकाश से नहीं, स्वरूप से जाना होता है। यहाँ तक बात विचार हो जाने पर आगे एक विचार है अंतिम वल्ली में, कार्यकारण भाग का विचार है। कल हम लोगों ने विचार किया कि जो अनुमान प्रमाण होता है, व्याप्ति, नैयायिक लोग उसको व्याप्ति बोलते हैं। कार्य कारण में व्याप्ति हो जाते, कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है, और कहीं के कारण को देख करके भी कार्य का अनुमान होता है। कि मेघ हो रहा है, मेघ उठ रहा है, तो मेघ को देख करके वृष्टि होगी आगे, ये ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार से साधक के चित्त में यदि विवेक वैराग्य साधन चतुष्ट संपन्न संपत्ति यदि है, विवेक वैराग्य समाज संपत्ति मुमुक्षा यदि है, समझ लो कि आगे आत्मज्ञान होगा। बोले गुरु जानता है इस साधक में साधन चतुष्ट संपत्ति है, इसलिए आगे इसको ज्ञान होगा। समझ में कि नहीं? तो ये कारण से कार्य का अनुमान होता है, कहीं कहीं कार्य से भी कारण का अनुमान हो जाता है। इस धूम को देख करके बन्ही का अनुमान, बन्ही यदि वहां पर ना होती पर्वत में तो धूम दिखाई ना देता, लेकिन धूम दिखाई दे रहा है, इसलिए बन्ही है, अग्नि है। ये होता है कार्य कारण भाव का विचार, कार्य से कारण का ज्ञान। इसमें एक दिया तुलावधारण न्याय, इसको कहते हैं तुलावधारण न्याय। कार्य से कारण का अनुमान को बोलते हैं तुलावधारण न्याय। जैसे तुला का अर्थ रुई। जैसे मान लो कि आपके घर के पास कहीं रुई पड़ी है, रुई बहुत सारे रुई पड़ी है। तो आपने तो वही कपास की खेती की नहीं है, लेकिन रुई बहुत सारी पड़ी है। तो रुई को देख करके आपके मन में क्या विचार आता है कि आसपास कोई वृक्ष होगा, कपास का वृक्ष होगा, इसलिए आप ढूंढते होगे वृक्ष कहां पर है, उड़ करके कैसे आया। तो ढूंढते ढूंढते आपको वृक्ष मिल जाता है, कपास का वृक्ष मिल जाता है। सिनमल, इस सिमल का वृक्ष बोलते हैं संस्कृत में सिलमली, सालमली वृक्ष आपको दिखाई देता है। अच्छा, सालमली वृक्ष में क्या होता है? तो फल दिखता है आपको। फल जब पक जाता है तो कपास सूख करके वो नीचे गिर जाता है, तो फल दिखाई देता है। और फल कहां से आया? तो पुष्प हो तो फल होगा, तो पुष्प है। अब पुष्प कहां पर है? शाखा में है, और शाखा कहां पर है? वृक्ष में है। लेकिन वृक्ष आया कहां से? इसका कोई बीज तो होगा ना, इसका कोई मूल होगा, मूल। इसलिए मूल बीज से ही तमाम प्रकार के जो है शाखा उत्पन्न, वृक्ष हो जाता है, शाखा हो जाती है, पुष्प हो जाता है, फिर जो है बीज होता है, फिर उसके बाद कपास होता है। ये दिखता है कि नहीं? वही सबका आधार है, जो मूल जो है ना, वो सबका आधार है, वृक्ष का आधार है। इसी प्रकार से तो संसार की ओर हम देखते हैं
तो संसार भी तो कार्य है। इसलिए संसार का आधार कौन है, मूल कौन है, ये कहां से आया ये संसार? तो तुला को देख करके जैसे मूल का ज्ञान होता है, आपके मन में विचार होता है कि आया कहां से, इसी प्रकार संसार भी आया कहां से उत्पन्न हुआ और कहां पर टिका है। समझ में ना? जैसे वृक्ष टिकता है मूल में, जड़ में टिकता है, जड़ न तो वृक्ष कहां रहेगा। इसी प्रकार से संसार भी देखो, जैसे पृथ्वी देख लो, वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है वो सूर्य से आई, सूर्य से। ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है पृथ्वी। इसलिए पृथ्वी का आधार कौन हो गया, सूर्य हो गया। तो सूर्य की सन्निधि से ये पृथ्वी टिकी है, सूर्य उसको चला रहा है। लेकिन सूर्य भी तो टिका है, सूर्य भी तो कार्य है। ये भी वो जैसे पृथ्वी एक पिंड है तो सूर्य भी एक पिंड है। वो कहां पर टिका है, आकाश में टिका है। इस जगह तमाम संपूर्ण ब्रह्मांड को ले लो, संपूर्ण ब्रह्मांड भी एक वृक्ष की तरह है, वृक्ष की तरह है। ये बात यहां पर कह रहे हैं। इसका भी कोई ना कोई आधार होगा। कौन इसको सत्ता दे रहा है, कौन इसको चला रहा है, कहां पर लीन हो रहा है। इसको कहते हैं तुला न्याय। ऊर्ध्वमूलो वाक्शाख एषो सत्त्वः सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदो नास्तेति कश्चन एतद्वै तत्। आचार्य जमराज कहते हैं एतद्वै तत्, हे नचिकेता, जो तुम्हारा जिज्ञास्य है, जो तुम्हारा प्राप्तव्य है, जिसके विषय में तुमने पूछा, यही है। एतद्वै तत्, तुमने जिसके विषय में पूछा वो जो ब्रह्म है यही है, यही उसका स्वरूप है। वो कौन है? ऊर्ध्वमूलः, ऊर्ध्वमूलः है। ये संसार पे जो कार्य एक वृक्ष है, वृक्ष है। तो वृक्ष क्यों कह दिया अभी? कल हम लोगों ने विचार किया। तो वृक्ष शब्द की प्रवृत्ति का निमित्तक क्या है? इसको वृक्ष क्यों कहते हैं? जैसे कहा ना उदनाचार्य, ये गंगेश उपाध्याय ने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी इसको गौ क्यों कहते हैं, गौ को गौ क्यों कहते हैं? उसने उत्तर दिया, वे गौ को गौ इसलिए कहते हैं कि गोत्व नाम एक धर्म है, उसमें जहां पर गोत्व धर्म होगा उसको गौ कहा जाएगा, गौ शब्द से व्यवहार किया जाएगा, है कि नहीं? इसी प्रकार जहां पर मनुष्यत्व होगा उसको मनुष्य शब्द से कहा जाएगा, है कि नहीं? मनुष्यत्व धर्म जिसमें नहीं है वो दिखता भले ही मनुष्य की तरह है, लेकिन उसको मनुष्य नहीं कहा जाएगा। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने मनुष्य जन्म को दुर्लभ नहीं कहा, लेकिन मनुष्य जन्म में मनुष्यत्व को दुर्लभ कहा। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय, अर्थात मनुष्य शब्द की प्रवृत्ति निमित्त क्या है? मनुष्यत्व है। इसका तात्पर्य ये निकला, मनुष्य जन्म लेना अलग बात है, लेकिन उसमें मनुष्यत्व आना अलग बात है। इसलिए महापुरुषों ने विचार किया कि श्रुतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छति वै नरः, मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति तत्र गच्छति वानरः। वानर मतलब जोड़ देंगे तो बानर का तो बंदर हो जाएगा, अलग कर दो। आप लोगों को बानर हम नहीं बोल रहे हैं। बा मतलब वैकल्पिक, संशय है।
बा अलग है, नर अलग है, नर शब्द अलग है। अर्थात उसके वह मनुष्य होने में अभी शंका है। कौन? जिसकी बुद्धि है, जिसका जो है आचरण अपनी बुद्धि के अनुसार हो रहा है, जिसका आचरण केवल अपने मन के अनुसार हो रहा है, शास्त्र के अनुसार नहीं। मन जैसा जैसा बोलता है वैसा ऐसा ऐसा वो करता है, उसको मनुष्य होने में अभी शंका है। अर्थात दिखता है मनुष्य लेकिन है नहीं मनुष्य है। फिर मनुष्य कौन है? न सुतयो यत्र गच्छन्ति, जिसका आचरण शास्त्र के अनुसार होता है। इसलिए आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। देखो, ये सत्संग की एक महिमा होती है। महापुरुष के मुखों से निकलने वाली ये वाणी को बार बार सुनते रहेंगे, शास्त्र सुनते रहेंगे, तो शास्त्र का संस्कार तो आपकी बुद्धि में आएगा ही आएगा। अवश्य आएगा। इसलिए आपका आचरण कैसा हो जाएगा? शास्त्र के अनुसार हो जाएगा। यही मनुष्यत्व है, जिसका आचरण शिष्टाचार होता है, शास्त्र सम्मत होता है, उसी में मनुष्यत्व आता है, उसको मनुष्य कहा जाए। मनुष्यत्व जिसमें है उसको मनुष्य कहा जाएगा, है ना। इसी प्रकार से जिसमें वृक्षत्व है उसमें वृक्ष कहा जाएगा उसको। तो वृक्ष शब्द की प्रवृत्ति निमित्त क्या है? इसको छेदन किया जाएगा। वृक्षते वृक्ष, जिसको छेदन किया जाएगा उसको कहते हैं वृक्ष। यहाँ पर आनंद टीका करने का ओ वृक्षु छेदने अश्वधातो स प्रत्यंतस्य रूपम वृक्ष इति। ओ वृक्षु छेदने, छेदन करना, काटना। छेदन रूपी क्रिया अर्थ में ओ वृक्षु धातु होता है। उसे स प्रत्यय करने पर बनता है वृक्ष। अर्थात जिसको काटा जाएगा, है ना, उसको कहा जाएगा वृक्ष। तो कैसे वृक्ष को काटते हो आप कुल्हाड़ी से, है कि नहीं? इस प्रकार संसार को भी, संसार में वृक्षों को भी काटा जाता है। कैसे काटा जाता है? असंग शास्त्रेण दृढ़ेन चित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। ये कहा कि नहीं? असंग रूपी शास्त्र। आप वेदांत का विचार करते हो तो आपके चित्त में एक शस्त्र मिलता है, बहुत बड़ा हथियार मिलता है आपको। ये हथियार तो सत्संग से ही मिलेगा। क्या है? असंगता का ज्ञान। संसार से आपको असंगता का ज्ञान हो जाएगा। असंगता का ज्ञान हो जाने पर संसार कट जाएगा, संसार वृक्ष काटा जाएगा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो ये जो संसार पे वृक्ष है, इसका मूल कौन है? मूल हो गया परमात्मा। इसका जो आधार है, जो इसको चला रहा है, इसको जिसने उत्पन्न किया, जो उपादान है, जिसमें ये संसार टीका है, जिसमें लीन हो जाता है, वो कौन है? मूल, ऊर्ध्व। ऊर्ध्वम मूलम अस्य संसार वृक्षस्य। स संसार वृक्ष ऊर्ध्वमूल। ये संसार का कारण तो है परमात्मा है, जिसको तद विष्णु परमं पदम, वही परम पद है, वही सबका परम प्राप्तव्य है, उसी को ही हम प्राप्त करना चाहते हैं। सभी साधकों का, सभी जीवों का ही वही परम प्राप्तव्य है। अच्छा, तो संसार रूपी जो कार्य है ये हो गया वृक्ष।
इस संसार पे वृक्ष को लेकर देख करके अनुमान हो जाएगा इसका मूल परमात्मा है। ये उदयन आचार्य एक न्याय के आचार्य उदयन आचार्य बहुत बड़े विद्वान थे वो। उसने ही बड़ा सुंदर विचार कर ईश्वर को सिद्ध किया, अपनी युक्ति से सिद्ध किया। कार्य योजना धृत्यादे पदात् प्रत्ययतः श्रुते वाक्या संख्या विशेषा च साध्यो विश्ववित अव्यय। ये बड़ा बहुत हेतु युक्ति के द्वारा उसने परमात्मा को ईश्वर को सिद्ध किया। और भगवान के बहुत बड़े भक्त भी थे वो, उदयन आचार्य बहुत बड़े भक्त थे वो। जब जगन्नाथपुरी जी में तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए उदयन आचार्य, भगवान तो लीला करने में लीला की भगवान ने। और जब जो है दर्शन करने के लिए उदयन आचार्य दरवाजा बंद हो गया, मंदिर का मुख्य दरवाजा जब बंद हो गया, उदयन आचार्य को बहुत क्रोध आ गया। भक्त को कभी कभी क्रोध आ जाता है, लेकिन संसार से क्रोध नहीं। जैसे बालक होता है ना, बालक कभी कभी गुस्सा करता है, नाराज हो जाता है। किससे नाराज होता है मालूम है? नाराज तो अपनी माँ से वो करता है नाराज, क्योंकि अत्यंत प्रेम होता है अपनी माँ से। इसी प्रकार से भक्त का अत्यंत प्रेम संसार से नहीं भगवान से होता है। इसलिए नाराजगी कभी कभी हो जाती है भक्त की। उदयन आचार्य को बहुत जो है नाराजगी हुई, उसने भगवान को डांट दिया। वो कहते ऐश्वर्य मदमत्तोषि माम अवज्ञाय वर्तसे। और समागतेषु बुद्धेषु मदधीना तव स्थिति। वो कहता है जब बौद्धों का प्रचार प्रसार हुआ, सारे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, लोग कहने लगे ना कोई ईश्वर है, ना कोई प्रमाण वेद है, ना वेद है ना वेद का प्रतिपाद्य कोई ईश्वर है। ईश्वर नाम की वस्तु है ही नहीं, सब नकार कर दिए। लेकिन मैंने शास्त्रार्थ किया। उदयन आचार्य बोल रहे हैं भगवान से, जगन्नाथ जी से बोल रहे हैं जगन्नाथपुरी में। समागतेषु बुद्धेषु मदधीना तव स्थिति। जब बुद्ध लोग आए और कहने लगे कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है, वेद भी कोई प्रमाण नहीं है, मैंने सिद्ध किया अपनी युक्ति से नहीं ईश्वर है, वेद प्रमाण है, ईश्वर है। बौद्धों को परास्त करके मैंने ईश्वर की सिद्धि की। इसलिए आपकी सत्ता किसके अधीन है? मेरे अधीन है। तो मेरे अधीन आपकी सत्ता है, परंतु मैं जब आपका दर्शन करने के लिए आया, आप दरवाजा बंद कर रहे हो। बहुत आपको जो है अपने ऐश्वर्य से बहुत अभिमान हो गया आपको। ऐश्वर्य मदमत्तो से जब भगवान को ऐसा डांट दिया उदयन आचार्य, दरवाजा तुरंत खोल दिए भगवान। भगवान की लीला होती है लोगों को शिक्षा के लिए। भगवान नहीं जानते कि ये मेरे भक्त है, लेकिन लोगों को शिक्षा मिले कि यही मेरा परम भक्त है, लोग जाने वास्तविक भक्त तो यही उदयन आचार्य है। इसको जताने के लिए भगवान ने इस लीला की। वही उदयन आचार्य उसने कार्य सिद्ध किया। तो ये संसार पे कार्य है, संसार पे कार्य वृक्ष है, इसलिए इसका कोई कारण होना चाहिए। इसलिए जगत सकर्तृकम कार्यत्वाद घटवत, ये सारा जगत का कोई करता है परमात्मा।
वो परमात्मा को भले ही उपादान कारण न माने, नैयायिक लोग परमात्मा को जगत का उपादान कारण नहीं मानते, निमित्त कारण तो अवश्य मानते हैं। भले ही उपादान कारण न माने लेकिन निमित्त कारण, जैसे घट के प्रति निमित्त कारण कुलाल होता है, कुलाल कुलाल, जैसे घट के प्रति कुलाल निमित्त कारण है क्योंकि उसको ज्ञान है, यही कर्तृत्व है। उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिमत्तम। भाई ये घट किस चीज से बनता है, किस उपादान से बनता है, किस मिट्टी से बनता है? आप घट बनाओगे तो चिकनी मिट्टी से बनेगा, रेतीली मिट्टी से थोड़ी बनेगा। इसलिए घट के उपादान को जो जानने वाला है और इच्छा भी होनी चाहिए। वस्तु को बनाने की इच्छा यदि ना हो तो वस्तु के प्रति वो कारण नहीं बनेगा। इसलिए घट को बनाना भी चाहता है, घट किससे बनता है उसको भी जानता है, और घट बनाने की इच्छा भी है, और घट बनाने के लिए कृति भी है, चेष्टा भी है, प्रयत्न भी है। ऐसा जिसमें हो उसको कहते हैं कर्ता। वो घट का कर्ता जैसे कुलाल है, इसी वजह परमात्मा ये कुलाल कुलाल है, बहुत बड़ा कुलाल है ये जगत रूपी घट का ये कुलाल है परमात्मा। परमात्मा उपादान तो है ही हो और निमित्त भी है, क्योंकि वो जानता है, परमात्मा जानता है कि ये जगत कैसे बनता है, किस चीज से बनता है। इसके उपादान जो माया है, मायाम तो प्रकृति विद्यात मायनम तो महेश्वरम। ये जो माया को जानता है परमात्मा, ये जगत माया से बना है, माया से बनाना है, परमात्मा जानता है। और इसका जो सहकारी कर्ण है धर्माधर्म ये सब उसको भी जानता है, किस जीव ने कौन सा धर्म किया है, इस कौन सा फल उसको देना है, हाँ कौन सा अधर्म किया है, ये कौन सा फल देना है, कब देना है, ये सारा धर्माधर्म को परमात्मा जानता है। और कृति भी है, वो माया से सब कर लेता है। तो ये हो गया संसार का मूल है परमात्मा, ऊर्ध मूल। यही है भगवद गीता में कहा, ऊर्ध मूलम ऊर्ध मूलम अधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। तो ये जो संसार है ये वृक्ष है, वृक्ष है, वृक्ष है। ये संसार को वृक्ष कह दिया, इसको काटा जाता है, संसार वृक्ष को काटा जाता है। ये छेद्य है, छेद्य, छेदन करने योग्य है। क्यों छेदन करने योग्य है? क्योंकि समानता है। जैसे वृक्ष, जिस वृक्ष को काटते हो उसकी समानता इस संसार के वृक्ष में भी है। इसलिए यहां पर लिखते हैं प्रसिद्ध वृक्ष साम्यादवा, वृक्ष शब्द प्रयोग। तो प्रसिद्ध वृक्ष कौन हो गया? जिसको काटते हो हथियार से, है ना? तो उसकी समानता ही संसार वृक्ष में है। तो क्यों काटते हो संसार को, वृक्ष को? जैसे मान लो संसार, जैसे कोई वृक्ष है, वृक्ष सूख गया, वृक्ष सूख गया, ना उसमें कोई जो है ना पत्र है, ना कोई पुष्प है, ना कोई फल है, उसको क्या करते हो? काट लेते हो कि नहीं? उसका कोई प्रयोजन नहीं है कि नहीं? इसी प्रकार से साधक जो विचार करता है, संसार के वृक्ष का जो विचार करता है, तो किसी प्रकार का इसमें वो रस ही नहीं मिलता है ही नहीं किसी का प्रकार का प्रयोजन। इसी तो संसार से वैराग्य हो जाता है साधक का। इसलिए परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात नास्ति अकृतकृते ना। ये तो नचिकेता ही परीक्षण कर लिया, परीक्षण कर लिया, इसलिए तो प्रलोभन से वो प्रलुब्ध नहीं हुआ। कितना प्रलोभन दिखाए नचिकेता को, देख लो।
लेकिन कोई भी प्रलोभन दिया गया पदार्थ से उसका मन विक्षिप्त नहीं हुआ, क्योंकि परीक्षण हो गया ना, संसार का परीक्षण हो गया। साधक जब परीक्षण करता है तो उनको निश्चय हो जाता है कि संसार में किसी प्रकार का रस ही नहीं है। और संसार से यदि आपको रस मिलता हो, समझ में ना, तो आपका मन भगवान के भजन में नहीं लगता है, परमात्मा के भजन में लगता नहीं। अथवा ऐसा समझ लो, परमात्मा के भजन में यदि आपका मन नहीं लगता है कि नहीं। जैसे माँ बार बार कह रही है, बच्चा विद्यालय जाओ, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, पढ़ाई तुम्हारा हितकारी है, पढ़ाई से तुम्हारा मंगल होगा, बार बार माँ कह रही है, फिर भी यदि बच्चा नहीं जा रहा है तो इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं से रस मिल रहा है, वो खेलने कूदने में उनको अच्छा लग रहा है ना। इसलिए प्राच कामान अनुयंती बाला ते मृत्यु जानती विततस्य पासम, है कि नहीं। ये बालक जो है ना, ऐसा नहीं समझना है कि 5 साल का 7 साल का कोई बालक है। वेदांत का बालक वही है। हाँ, वेदांत में वही बालक है जिसका मन संसार से सुख मिल रहा है। तो वो हो गया बालक। पराच कामान अनुयंती बाला, है ना, जिसका मन संसार से रस ले रहा है वो हो गया बालक। उसको कहा जाएगा बालक, कहा जाएगा बालक, है ना। परंतु साधक जो विचार कर लेता है तो उनको ही निश्चय हो जाता है कि संसार तो निरस हो गया, सब निरस हो गया, ये सूखी लकड़ी की तरह हो गया, है ना, सूखी लकड़ी की तरह हो गया। इसलिए पहले सूखी लकड़ी को लेकर जाते थे ना गुरु के पास। समित पाणी सोत्रम ब्रह्मनिष्ठम गुरु वाभिगच्छेत्। हाथ में समिधा, समिधा मतलब सूखी लकड़ी को बोलते हैं समिधा। इसलिए शिष्य गुरु के पास जाकर कहना चाहता है कि हे गुरुदेव, ये संसार रूपी जो वृक्ष है मेरे लिए निरस हो गया, निरस, कहीं भी रस है ही नहीं। तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? गुरु यदि कहे कि तुमको यदि संसार निरस हो गया तो मेरे पास क्यों आए हो? कहते हैं कि निरस तो हो गया, इसमें मुझे कोई रस तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं जला नहीं सकता इसको। आप ज्ञान रूपी अग्नि से जला दीजिए, है ना। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। ज्ञान रूपी अग्नि से ये संसार वृक्ष को आप जला दीजिए, छेदन कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए, है ना। तो संसार में क्या क्या रस नहीं है? बताना, किसी प्रकार का संसार में रस ही नहीं है, सुख है ही नहीं संसार में। कैसे? यहाँ पर बड़ा सुंदर विचार है, भगवान भाष्यकार ने बहुत ही सुंदर विचार किया है नारायण। अवश्य ही इसको पढ़ना चाहिए भाष्य को। ये प्रथम मंत्र के ऊपर जो भगवान भाष्यकार शंकराचार्य का भाष्य है उसको जरूर पढ़ना चाहिए साधकों को। सबसे मैं यही कहूंगा कि आप पढ़िए। वो भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि संसार में वृक्ष कैसा है। संसार में वृक्ष कैसा है, इसको आप पढ़ेंगे ना, विचार करेंगे तो आपको दुख ही दिखाई देगा संसार में, सुख दिखाई देगा ही नहीं। परिणाम ताप संस्कार दुखे गुणवृत्ति विरुद्धाच सर्वं दुखम विवेकिना। योग सूत्रकार लिखते, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। दुख 3 प्रकार का, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तो बोलते हैं, लेकिन इसका इस प्रकार भेद करना है। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख।
तो परिणाम दुख क्या है? जो सूत्र के भाष्य में आया, परिणाम दुख क्या है? कि जो विषय भोगते समय ही दुख दे रहा है, समझे ना? हाँ, उसको ताप दुख कहा जाएगा, ताप दुख, है ना? जिस समय खाते हैं, भोग करते, उसी समय ही दुख हो रहा है, इसका नाम क्या होता है? ताप दुख। कैसे? ताप दुख समझ लो। अरे भाई, आपको कहीं आप भोजन करने गए हो, आप लड्डू खा रहे हो, बगल वाला भी लड्डू खा रहा है कि नहीं? लेकिन लड्डू खाने से सुख तो मिलना चाहिए, लेकिन दुख होता है। कैसे दुख होता है? अरे देखो, मुझे जितना मिला वो बगल वाले को भी उतना मिल गया। अरे आप खाओ ना भाई, आप भी खाओ, दूसरे को भी खिलाने दो। लेकिन ऐसा नहीं होता, ईर्ष्या हो जाती है कि नहीं? तो लड्डू खाते समय भी दूसरे के सुख को देख करके आपको दुख हो जाता है। तो लड्डू आपको दुख दिया कि नहीं? अरे भाई, आपका मकान बन रहा है, बगल वाले का ही मकान बन गया। आपके पास गाड़ी आ गई, बगल वाले के पास भी गाड़ी आ गई, ये दुख हो गया। देखो, इसको दे ताप दुख, ताप दुख। अब परिणाम दुख क्या है? जो विषय आपको सुख दे रहा है वही जाकर आपको दुख देगा। इसलिए आने वाले दुख का हेतु कौन है? वो सुख है। इसलिए नैयायिक लोग सुखों को भी दुख कोटि में डाला है। एक अविंशति दुख ध्वंस, 21 प्रकार दुख कहते हैं ना नैयायिक लोग। 21 प्रकार दुख क्या है? हाँ, दुख तो दुख है ही, लेकिन दुख के साधन को भी दुख कहा गया। दुख के साधन को भी दुख कहा जाता है। मान लो 21 प्रकार दुख कैसा है? बोलते हैं कि विषय हो गया, विषय, रूप रसादि विषय, इससे आपको दुख हो रहा है, इसको भी दुख कहा जाएगा। लेकिन इसका जो ज्ञान हो रहा है, रूप का ज्ञान, रस का ज्ञान, हाँ, ये ज्ञान भी, ये भी दुख का साधन है। और ज्ञान जिससे हो रहा है, इंद्रिय, 6 प्रकार के इंद्रिय, हाँ, 6 इंद्रिय है मन के साथ, ज्ञानेंद्रिय 5 और मन, और इसका विषय हो गया 6, और 6 विषय का ज्ञान 18 हो गए। और 18 हो गया, और शरीर हो गया 19। ये शरीर, ये भी दुखों का साधन है। और जो सुख है, सुख भी दुख का साधन है ना? तो 18 हो गए, शरीर 19 हो गया, और सुख है और दुख है, एक 21 प्रकार का दुख है ना? इसलिए ये होता परिणाम दुख, ताप दुख। संस्कार दुख क्या है? संस्कार दुख तो बड़ा खतरनाक है। संस्कार दुख क्या है? जो विषय आपको सुख दे रहा है, सुख से होने वाला जो आपको अनुभव हो रहा है, सुख की जो अनुभूति हो रही है ना, सुख का जो भोग हो रहा है, तो भोग से एक संस्कार उत्पन्न होता है। भोग से एक संस्कार उत्पन्न होता, वही संस्कार आगे जा करके दुख का साधन होता है। संस्कार से स्मरण हो जाएगा कि नहीं? जैसे आपके पास आज्ञाकारी कोई पुत्र हो, किसी के बाद आज्ञाकारी पुत्र हो, आज्ञाकारी नौकर हो, हाँ, उसका किसी कारण से वियोग हो गया, आपसे बिछड़ गया, अथवा राम नाम सत्य हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो जो आपको सुख दिया है, उससे आपको जो सुख का अनुभव हुआ है, उस अनुभव से होने वाले जो संस्कार है, वो संस्कार से जब उसका जो स्मरण होगा, उसकी जब याद आ गई तो आंसू आ जाएगा। इसलिए बुढ़ापे में ज्यादा दुख होता है। बुढ़ापे में पत्नी की याद आ जाएगी, पुत्र की याद आ जाएगी, मकान की याद आ जाएगी, बड़ा दुख होता है। तो दुख कौन दिया हो?
इसको तो संस्कार दुख, परिणाम ताप संस्कार दुख, ये 3 प्रकार का दुख है संसार में। ये लेकिन 3 प्रकार का दुख होने पर भी दुख की अनुभूति नहीं हो पाती है ना। समझे? दुख दिखता नहीं है। दिखता किसको? संसार में दुख की साधनता किसको दिखती है? बोले जिसका चित्त अक्षिपात्र कल्प हो गया। ये भगवान व्यास ने साधक के चित्त को अक्षिपात्र कल्प शब्द से कहा। अक्षिपात्र कल्प क्या है? जैसे मान लीजिए आपके शरीर के किसी अंग में, शरीर में, आपके पेट में धूल का कण कंकड़ में गिर गया तो कष्ट नहीं होता, जानकारी भी नहीं होती है। लेकिन आपके शरीर के अन्य भाग में कष्ट न होने पर भी आपकी चक्षु में, ये गोलक में, आंख में मकड़ी की जाला भी लग जाए, एक धूल का कण भी गिर जाए, बड़ा कष्ट होता है, सहन नहीं होता है, बहुत कष्ट होता है। इसी प्रकार से जिस साधक का चित्त संसार का परीक्षण करके जो है शुद्ध हो गया, जिसका चित्त अत्यंत निर्मल हो गया, उसके चित्त में निष्काम कर्म किया, निष्काम उपासना की, गुरु की सेवा की, चित्त अत्यंत शुद्ध हो गया, विचार होने लगा संसार का। ऐसे अत्यंत शुद्ध में संसार का विचार हो जाने पर संसार के प्रति दुख दर्शन होता है। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि संसार के विचार तो करो। विचारा जायते बोध, विचार के बिना ज्ञान नहीं होता है। इस संसार का विचार कर लो, परीक्षण कर लो। तो भगवान शंकराचार्य यहाँ पर लिखते हैं संसार विपरीक्षक कैसा है, बहुत विशेषण लगा रहे हैं यहाँ पर। देखो क्या विशेषण है, जन्म जरा मरण शोकादि अनेक अनर्थात्मक। ये देखो ये संसार में क्या हो रहा है, बोले जन्म हो रहा है। जन्म किसका हो रहा है? शरीर का जन्म हो रहा है कि नहीं? ये शरीर का जन्म हो रहा है, लेकिन उसके साथ क्या हो गया? आपका मिथ्या अभिनिवेश हो गया। मांडुक्य में ही बात आई है कि नहीं? जन्म जरा मरण शोकादि अनेक, यही अनर्थ है, षड्भाव विकार। हाँ, तो शरीर में षड्भाव विकार होता है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षते और विनश्यते, इसके षड्भाव विकार। 6 प्रकार का विकार कहाँ पर हो रहा है? शरीर में हो रहा है कि नहीं? संसार में हो रहा है। लेकिन इसके साथ आपने क्या कर दिया? अभिनिवेश कर लिया। तो अभिनिवेश कर लिया तो क्या हुआ? विचार तो करो। जन्म किसका हुआ? शरीर का जन्म हुआ। लेकिन शरीर का जन्म होने पर भी आपने ऐसा अभ्यास कर लिया कि आप अपने को तद्रूप मानने लगे, है कि नहीं? एकदम अपने को शरीरधारी मान लीजिए। शरीर का जन्म हुआ तो आप क्या, आपको अनुभव हो रहा है क्या कि शरीर का जन्म हुआ? नहीं, मेरा जन्म हुआ है। इसलिए पूछते हैं कि आपका जन्म कब हुआ है? ये पूछते भी है कहाँ पर जन्म हुआ है, ये भी पूछते हैं भैया। साधु से भी कोई के पूछते हैं कि महाराज आप कहाँ के? अरे कहाँ के क्या पूछना है? बहुत लोग पूछते हैं कि स्वामी जी आप कहाँ के हैं। इसलिए साधु से ना पूछना चाहिए, ना साधु खुद बोलना चाहिए। चल में कि नहीं? जन्म शरीर का होता है, षड्भाव विकार शरीर का होता है, संसार का होता है, मेरा नहीं। लेकिन ऐसे षड्भाव विकार वाले शरीर के साथ
आपका अध्यास हो जाने पर शरीर का धर्म अपने में दिखता है, इसको छोड़ना पड़ता है। जैसे ये सबसे बड़ा दोष है, अध्यास क्या है? सबसे बड़ा दोष है। ये अध्यास को छोड़ना पड़ता है। ना हवैसा शरीरस्य प्रिया प्रियोर अपहतिरस्ति, छांदोग्य श्रुति बोलती है। जब तक अपने में सशरीरत्व है, मतलब शरीर के साथ जब तक अध्यास है, आप चाहो या ना चाहो, शरीर का धर्म तो अपने में दिखेगा ही दिखेगा। ये अध्यास को छोड़ना पड़ता है। जब तक अध्यास है, ये माया शरीर के धर्म को आप में तो आरोप करेगी ही करेगी। अज्ञान है, माया है। इसको कहते हैं कि कुएं में गिर गया कोई मुर्दा, ओम, हाँ रहने दो, कुएं में गिर गया मुर्दा, है ना? तो कुएं में मुर्दा गिर गया हो, तो वहां पर क्या होता है? ओम रहने दो, है रहने दो। कुएं में मुर्दा गिर गया हो, रहने दो। कुएं में मुर्दा गिर गया हो, ओम रहने दो। तो कुएं में मुर्दा गिर जाने पर क्या होता है कि वो मुर्दा का बास जो है वो जल में आता है। मुर्दा का बास जल में आता है। लेकिन कोई आकर के बोलता है, अरे भाई ये जल में जो बास आ रहा है, ये किसी ग्रह नक्षत्र का कोप हो गया, इसलिए जल में बास आ रहा है। इसलिए क्या करो, ग्रह नक्षत्र को शांत कराओ, दान दक्षिणा दो, है कि नहीं? और कोई आकर के बोलता है ये सब कुछ नहीं है, भूत प्रेत का कोप हो गया, इसलिए भूत प्रेत को शांत करो, बलि दो। और कोई आप करके बोलता है कि नहीं महाराज ये सब कुछ नहीं है, ये सब ना कोई भूत प्रेत है, ना ग्रह नक्षत्र का है आवेश है, ये फिटकरी डाल दो इसमें, कुछ नहीं, बस 1 क्विंटल ला करके कुएं में फिटकरी डाल दो। तो कुएं में फिटकरी भले ही डाल दो, ग्रह नक्षत्र को भले ही शांत करो, भूत प्रेत को भले ही शांत करो, लेकिन जब तक मुर्दा को नहीं निकालोगे, जल में बास तो रहेगा ही रहेगा। जल में बास तो रहेगा। ठीक इसी प्रकार से शरीर में जब तक अध्यास है, शरीर में जब आपकी अहंकार रूपी मुर्दा, ठीक है ना, आपके चित्त में ये अध्यास रूपी जो मुर्दा है जब तक है, तब तो प्रिया प्रिय शरीर का धर्म जो है अपने में तो दिखेगा ही दिखेगा। शरीर का जन्म हुआ तो मेरा जन्म हुआ, शरीर मोटा है तो मैं मोटा हूँ, शरीर बीमार पड़ गया तो मैं बीमार हूँ। ये मालूम पड़ता है कि नहीं? है कि नहीं? इसको कहते हैं अध्यास। इसलिए विचार करो, ये सद्भाव विकार तो ये संसार का होता है, शरीर का होता है, माइक पदार्थ का होता है, मेरा नहीं। ये संसार कैसा है? जन्म जरा मरण शोकादि अनेक अनर्थात्मा, अनेक अनर्थ है ये संसार। संसार में कोई अर्थ है ही नहीं, रस है ही नहीं। लेकिन अभी दिख रहा, देखते देखते गायब हो जाता है संसार। ये कह रहे देखो, प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव, भाष्यकार लिखते हैं ये प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव है। ये प्रतिक्षण बदलता रहता है, देखते देखते बुढ़ापा आ जाती है। विचार करो, देखो लगता है कि कल ही हम पैदा हुए थे, है कि नहीं? ये प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव, ये प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है संसार, एक क्षण भी स्थिर नहीं है संसार। जब एक क्षण से स्थिर नहीं रह सकता, इसको क्या पकड़ेंगे कैसे?
इसलिए तो क्षणिक विज्ञानवादी बोलते हैं। क्षणिक विज्ञानवादी बोलते हैं, इसी बात को कहते हैं वो लोग। इसलिए सत के रूप से जो दिखाई देता है वो क्षणिक है। वो यत् सत तत् क्षणिकम, यही बोलते हैं वो लोग। जो सत के रूप से प्रतीयमान हो रहा है वो क्षणिक है। वो जो सत के रूप से प्रतीयमान नहीं हो रहा हो तो क्षणिक नहीं होता है। जैसे वो बंध्यापुत्र है, बंध्यापुत्र सत के रूप से प्रतीयमान न होने से वो क्षणिक नहीं है, लेकिन घटपट आदि जितने भी है सत के रूप से प्रतीत हो रहा है वो तो क्या है, क्षणिक है। लेकिन महाराज हमको तो वही दिखाई देता है। अरे वही घड़ा है, कल जिस घड़े में जल भरे थे वही घड़ा है। हाँ, जिस गृह में बैठ करके हम पाठ सुन रहे थे, सत्संग सुन रहे थे, वही गृह है। और बदल गया कैसे? लेकिन क्षणिक विज्ञानवादी बोलते हैं बुद्ध नहीं, ये बदलता रहता है। दृष्टांत देते हैं, सेयम दीपकलिका, सेयम दीपकलिका। जैसे मान लीजिए दीपक की शिखा उड़ती है, दीपक की शिखा उड़ती है, तो विचार करो, देखो पूर्व क्षण में दीपक में जो शिखा थी है कि नहीं, शिखा उड़ रही थी, वो शिखा अभी है क्या? लेकिन आपको प्रतिविज्ञा भले ही हो, जो सादृश्य होने के कारण भले ही आपको प्रतिविज्ञा ज्ञान होता है कि वही दीपक की शिखा, वही गंगा जी का जल, अरे वही गंगा जी का जल कहाँ है कि नहीं? भले ही आपको अनुभव में ऐसा होता है कि कल जहां पर स्नान किए थे वहां पर आज भी स्नान कर रहे हैं, तो कहां पर ऐसा है ना? कल जिस गंगा जी के जल में स्नान कर रहे थे वही गंगा जी का जल है क्या? अभी नहीं है कि नहीं? यही यहां पर प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव, प्रतिक्षण परिवर्तनशील है संसार। अच्छा, ये प्रतिक्षण परिवर्तनशील तो है, लेकिन सत्य तो हो सकता है, ठीक है नहीं? सत्य तो हो सकता है, लेकिन बोलते हैं कि नहीं, दिखती तो है सत्य की तरह, लेकिन है ही नहीं वास्तविक। वास्तविक है ही नहीं, फिर कैसी है ये चीज? संसार कैसा है? माया मरीचि की उदक गंधर्व नगरादिवत दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वा। जैसे कहते हैं कि वास्तविक माया मरीचि, समझ में कि नहीं? वो माया मरीचि क्या है? तो माया के द्वारा कोई दिखा दिया, माया 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 का खेल, जादू का खेल। जैसे जादूगर दिखाता है कि आंख बंद करो या डमरू बजा देता है। कागज का टुकड़ा देखो, ये देखो कागज का टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा है, और डमरू बजा दिया, और हाथ खोल दिया तो वो जो है 1000 2000 का नोट हो गया। लेकिन देखने वाले जानते हैं जो 2000 नोट दिखाई दे रहा है, दिखता है, वो वास्तविक है ही नहीं, वो माया है, माया है, जादू है। लोग बोलते हैं चलो जादू दिखा रहा है, जादू दिखा रहा है, जादू देखने जाते हैं। देखने वाले ही बोलते हैं कि जादू देखने जा रहे हैं, उस माया का। इसी प्रकार ये परमात्मा की माया से ही सारा संसार, इसलिए माई का ही सारा संसार माई का है। तो माई का है तो वास्तविक सुख कहाँ है फिर? और एक दृष्टांत दिया मरीचि उदक। ये संसार तो माया से है और मरीचि के उदक की तरह है। तो रेगिस्तान में जल दिखता तो जल की तरह है, लेकिन जल वास्तविक है ही नहीं। इस वजह संसार वास्तविक दिखता तो है वास्तविक की तरह, लेकिन है नहीं वास्तविक। इसलिए संसार में जब बुद्धि अपनी जाती है तो झट से यही बात आनी चाहिए, ये संसार कैसा है कि मरीचि में जल की तरह है, वास्तविक नहीं है, गंधर्व नगर की तरह है। गंधर्व नगर, गंधर्व नगर क्या है?
आकाश में जैसे आपको दिखाई देता है, नगर की तरह, गृह की तरह दिखाई देता है, लेकिन है ही नहीं, वो मेघ ही है, मेघ ही है। वो मेघ ही आपको अनेक प्रकार से दिखाई देता है, लेकिन ना कोई नगर है, ना कोई गृह है, ना कोई कुछ है। और दृष्टा नष्ट स्वभाव, और देखते देखते गायब, जैसे पानी के बुलबुले है, देखते देखते नष्ट हो जाता है। ऐसा स्वभाव। और अवसाने, अंत में क्या है, अभावात्मक है ही नहीं वास्तविक, समझ में ना, अंत में लीन हो जाता है बस। अंत में ये संसार का प्रलय हो जाता है परमात्मा में। इसलिए अनित्य, ये संसार कैसा है, अनित्य है, लेकिन सार तो होना चाहिए। अनित्य वस्तु में भी सार है, नित्य होने पर भी सार होगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे नैयायिक लोग कहते हैं आत्मा नित्य तो है, लेकिन संसार अनित्य है, संसार में सुख है ना। बोलता नहीं कि सार है ही नहीं संसार में, कदली स्तंभवत निस्सारो, जैसे कदली का स्तंभ होता है, इसी प्रकार संसार निस्सार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।